जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में 5 ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो आज हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सच साबित हो रही है। पांचों पांडवों ने जंगल में 5 ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें देखी जिसका मतलब जब श्री कृष्ण ने बताया तो उनकी होश उड़ गए। आज के इस पवित्र रविवार को मैं आपको वही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसकी भविष्यवाणी तो हजारों सालों पहले ही हो गई थी। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार पांचों पांडव ने श्री कृष्ण के पास जाकर पूछा, हे माधव, आने वाला समय कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, उस युग का नाम क्या होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम पांचों को मैं इन सभी सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें जंगल जाकर देखना होगा और वहाँ जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताना होगा, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, पांचों भाई जंगल के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। अब युधिष्ठिर ने क्या देखा? सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि एक 2 सूंड वाला हाथी खड़ा है। वह हैरान हो गए क्योंकि ऐसा हाथी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने थोड़ी दूर आगे जाकर देखा कि एक पवित्र पक्षी बैठा है जिसके पंखों पर वेदों की पवित्र इतिहास रीतियाँ और मंत्र लिखे हैं, मगर वह पक्षी एक मरे हुए जीव का मांस खा रहा है। अर्जुन को देखकर बहुत दुख हुआ। भीम ने क्या देखा? भीम ने देखा कि एक गाय ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद ही वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि उस बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा। भीम ने बड़ी मुश्किल से गाय को अलग किया। अब नकुल ने क्या देखा? नकुल ने देखा कि एक पहाड़ से एक बहुत बड़ी शिला अर्थात बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा था। वो पत्थर बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को तोड़ता हुआ नीचे आ रहा था। कोई उसे रोक नहीं पा रहा, लेकिन अचानक एक छोटे से पौधे से टकराकर वह बड़ा सा पत्थर रुक जाता है। नकुल भी यह देख के हैरान हो गए। अब सहदेव ने क्या देखा? सहदेव ने जंगल में देखा कि वहाँ 5 कुएं हैं। उनमें से बीच वाला कुआं सूखा है, जबकि उसके आसपास के बाकी के 4 कुएं पानी से पूरे भरे हुए हैं। ये बहुत ही अजीब था। जब पांचों भाई लौट कर आए और उन्होंने श्री कृष्ण को यह बताया तो प्रभु ने मुस्कुराकर उनका मतलब समझाया। कहा, आने वाले युग का नाम कलयुग होगा। युधिष्ठिर, तुमने जो 2 सूंड वाला हाथी देखा है उसका मतलब है कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मतलब उनके 2 चेहरे होंगे। भेदभाव और धोखा सबसे ज़्यादा होगा। अर्जुन, तुमने जो मंत्र वाला पक्षी देखा था उसका मतलब है कलयुग में ऐसे पंडित और ज्ञानी लोग होंगे जो बड़े बड़े शास्त्र और ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन उनका खुद का चरित्र और नीयत खराब होगी। वो दूसरों के धन पर नज़र रखेंगे। भीम, तुमने जो देखा गाय बच्चे को चाट रही है तो उसका मतलब है कलयुग के माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह इतना स्नेह करेंगे कि उनका दुलार ही बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, बच्चों के विकास को बढ़ने का मौका नहीं देगा। नकुल, तुमने देखा जो कुआं, उस कुएं का मतलब है कलयुग में अमीर लोग अपनी अय्याशी और अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाएंगे, परंतु अगर उनके आसपास कोई गरीब भूखा मर रहा है तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। और सहदेव, तुमने जो बड़े पत्थर को
छोटे पौधे से टकराकर रुकते देखा है। कलयुग में उसका मतलब है कि पाप का पत्थर इतना बड़ा होगा कि उसे कोई धन या धरती की शक्ति नहीं रोक पाएगी। उसे केवल एक ही चीज़ रोक सकती है, भगवान का नाम। हरि का नाम जपने से ही इंसान के सारे पाप धुल जाएंगे। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण की कही एक एक बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस मुश्किल कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। अगर आपको ये दुर्लभ कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।